जय हिंद दोस्तों। आज मैं ज्योग्राफी विषय लेके आया हूँ। आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में आज मैं कुछ बताऊंगा। थोड़ा मैप के बारे में बताऊंगा आज कि मैप हम कैसे देखेंगे, मैप में कहाँ कहाँ क्या क्या ड्राइंग किया गया है और कौन सा महाद्वीप किस महासागर के तट पर है और कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं और ये कैसे कैसे इसका किस किस अक्षांश और देशांतरों पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज मैप के बारे में। तो मैप देखते हैं, ये जो हमारा मानचित्र है, ठीक है, ये मानचित्र है। इस मानचित्र पे हमारा देश स्थित है। महासागर, नदियाँ, पठार, पर्वत, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अक्षांश और देशांतर को देखते हैं। तो जो ये हमारा मैप है, इसके जो पश्चिम से पूरब की तरफ जो रेखाएं होती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची गई होती हैं, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं खींची गई होती हैं, उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हमको ये दर्शाता है कि कौन सा देश और कहाँ पर स्थित है, किस देशांतरी या किस अक्षांशीय विस्तार कितना है इस देश का, ये सारी चीज़ें हमको ये दर्शाता है। तो आप देखेंगे ये हमारा मैप है और ये मैप के जो बीचों बीच जो एक रेखा खींची गई है, ये बीचों बीच जो एक रेखा खींची गई है, ये देख रहे हैं, ये जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और 0 अंश से ऊपर जो होते हैं, जो 0 अंश से जो ऊपर का भाग होता है, उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और जो 0 अंश के नीचे की तरफ जो भाग होता है, उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सेम यही कंडीशन ऊपर नीचे भी होता है। ये 0 अंश जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और देशांतर रेखा जो 0 अंश है, 0 अंश के जो पूर्वी साइड में है, जो दाहिनी तरफ है, उसको हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और 0 अंश के जो पश्चिमी साइड जो भाग है, उसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है कि हमने बीचों बीच 2 रेखाएं खींच दी है, एक उत्तर से दक्षिण, एक पूरब से पश्चिम। तो हमको ये डिवाइड हो गया है, 4 दिशाओं का ज्ञान हो गया है। ये हमारा उत्तरी है, ये हमारा दक्षिणी है, ये हमारा पूर्वी है, हमारा पश्चिम है। अब इससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप या कौन सा देश किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब ये देखिए, 0 अंश जो अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 90 है। 0, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे से करके 90 तक, ये हमारा 90 तक 90 अक्षांश रेखा इधर है। सेम ही 0 से दक्षिण गोलार्ध में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अक्षांश रेखाएं इधर हैं। तो 90 इधर और 90 इधर, टोटल कितने हो गए? 180। और ये जो विषुवत रेखा जो 0 अंश है, इसको मिला के 181 होते हैं। तो हमारा जो अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? तो 181। लेकिन एग्जाम में अगर ये आपसे पूछ ले कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आपको बताना है अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है 179 होती है, 179 होती है। तो 2 कहाँ गायब हो गया? तो 2 गायब कहीं नहीं हुआ है। ये जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश जो 90 अंश जो उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा ना मानकर एक बिंदु माना जाता है। तो इसको हम रेखा में काउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन रेखा अक्षांशीय होता है, अक्षांश इसको कहेंगे, लेकिन अक्षांश रेखा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिंदु होता है। ये बिंदु यहाँ क्योंकि बिंदु इसलिए हो जाता है क्योंकि जो विषुवत रेखा होती है ना,
इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी जो लंबाई है, ये सबसे ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। फिर जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, इसकी जो लंबाई होती है कम होती जाती है, इसका क्षेत्रफल कम होता जाता है। तो एट लास्ट जो 90 अंश पे जाते जाते एक बिंदु बन जाता है। तो इसको हम रेखा में इंक्लूड नहीं करते हैं, रेखा में नहीं जोड़ते हैं, इसलिए इसको 2 हम माइनस कर देते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 179 होती है। और अगर पूछ लिया कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो 181 हो गया। कुल अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो ये जुड़ जाएगा 2, और अगर नहीं पूछेगा, रेखा पूछेगा, तो 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अक्षांश रेखा ये हो गई। हाँ, 2 चीज़ और देख लेते हैं। 0 अंश अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, इसको भूमध्य रेखा या भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। फिर आगे उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश जो रेखाएं खींची गई है, जो 23.5 अंश एक रेखा खींच दी गई है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और सेम 0 अंश से दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश अक्षांश रेखा होती है, उसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में हम बात पढ़ेंगे, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य की प्रकाश वर्ष भर चमकती रहती हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम अक्षांश और देशांतर देखते हैं। तो अक्षांश तो हो गया, अब देशांतर पे आते हैं। अब देखिए 0 अंश जो देशांतर है, ये यहाँ पर है 0 अंश देशांतर। ये 2 भागों में बांटता है इसको, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 अंश के जो पूर्वी गोलार्ध में है, टोटल देशांतर कितने हैं? देशांतरों की संख्या 180 है। ठीक है, और 0 अंश से पश्चिमी भाग में या पश्चिमी गोलार्ध में देशांतरों की संख्या 180 है। तो 180 और 180 कितने हो गए? 360 हो गए। हाँ, 180 यहाँ नहीं होगा, 180 पे जो होता है वो 180 दोनों में कॉमन हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप ये कहेंगे कि सर 180 इधर है, 180 इधर है, 360 हो गया, और प्लस 0 1 से 1 है, 361 हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसको जोड़ के 360 होगा, क्योंकि 180 जो है 90 180 180 360 होता है, लेकिन 180 जो रेखा होगी वो एक ही होगा रेखा। ठीक है, ये उधर जाके, क्योंकि ये हमारा एक ग्लोब है, ग्लोब जान ही रहे हैं ना। अब ग्लोब को फाड़ दिया गया है, ग्लोब को फाड़ के ऐसे बना दिया गया है, इसको मानचित्र बना दिया गया है। अगर इसको हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए आपका ये बोतल है, ठीक है, ये देखो यहाँ से मैंने रेखा खींची, यहाँ से 0 अंश ये है, 0 अंश, फिर 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 70, ऐसे ऐसे करके 360 पे जब आओगे, ठीक, 180 पे जब आओगे तो 180 यहाँ पे होगा। फिर यही भी सेम 180 इधर होगा, तो 180 वाला जो कॉमन हो जाता है ये। ठीक है, इसको 180 से हम अगर फाड़ देते हैं, इसको अगर हम फाड़ दिए 180 से, तो ये वाला भाग इधर चला जाएगा, ये वाला भाग इधर चला जाएगा, तो हमारा मानचित्र बन जाता है। ग्लोब और मानचित्र में यही अंतर होता है। ग्लोब जो होता है वो गोल होता है, उसको हम ग्लोब, और मानचित्र जो होता है वो किसी पेज पे होता है। मानचित्र को हम पूरा संसार को देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब पे नहीं, उसको हमको घुमाना पड़ेगा, तब जाके हम पूरा देख पाएंगे। लेकिन अगर उसको फाड़ के हम इसे सीधे कर दिए तो हम एक साथ सबको देख सकते हैं, पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे। प्रशांत महासागर यहाँ भी है, यहाँ भी, आप कहेंगे प्रशांत महासागर यहाँ भी, लेकिन दोनों एक है। हमने बीच से फाड़ दिया है, तो आधा इधर चला गया है, आधा इधर चला गया है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है मेरा, ये इस पे इंक्लूड है ना। अगर इसको हम ऐसे फाड़ देते हैं, देखो ऐसे मैंने फाड़ देते हैं, अगर इसको फाड़ देंगे तो ये वाला भाग इधर चला जाएगा, ये वाला भाग इधर चला जाएगा, दूर हो जाएगा ना। तो लेकिन ये तो सेम ही है ना, तो ऐसे सेम इसमें भी है। फाड़ दिए हैं तो ये प्रशांत महासागर इधर चला गया है और ये इधर चला गया। ठीक है, तो देशांतर रेखा 360 इधर, 180 इधर, 180 इधर, 360 हो गया, और अक्षांशों की संख्या 181 हो गया। कुल अक्षांशों की संख्या 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, ये रहा।
अब देखिए, अब हम कह सकते हैं ना कि ये वाला भाग किधर स्थित है, तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं 0 अंश ये भूमध्य सागर है तो इसके उत्तर में है तो उत्तर हो जाएगा, और ये देशांतर है, ये 0 अंश देशांतर है तो इसके पूरब में है, तो हम ये कहेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। सेम ये देख लीजिए दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका को हम कहेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, 0 अंश से पश्चिम हो गया, ये दक्षिण, तो ये क्या स्थित है? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। सेम ये अगर हम पूछ ले भारत कहाँ स्थित है तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि ये 0 अंश ये 0 अंश की ये उत्तर में है और ये 0 अंश की पूरब में है, तो उत्तर पूरब में स्थित है। तो हमारा एशिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये सारी स्थित हम जान पाए देशांतर और अक्षांश के कारण। अब देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ है, इसको भी जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि हमारे मानचित्र में 7 महाद्वीप हैं ना, हमारे ग्लोब पे 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? ये उत्तरी अमेरिका है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका कौन सा? ये यहाँ से लेके ये पूरा भाग ये आपका ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। और यहाँ से लेके ये देखिए भूमध्य सागर है, यहाँ से लाल सागर है, यहाँ से लेके ये पूरा मेडागास्कर होते हुए ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अब देखिए ये हमारा एशिया है, एशिया और यूरोप एक में ही है, मिक्स है, लेकिन हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं। यूराल पर्वत है ना, यहाँ यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, जिसको हम पढ़ाएंगे। अब यही जान लीजिए बस महाद्वीप। तो ये जो भाग देख रहे हैं ये पूरा ये वाला भाग ये पूरा भारत से लेके इंडोनेशिया तक पापुआ न्यू गिनी तक ये हमारा रूस से लेके ये पूरा भाग ये एशिया है, एशिया महाद्वीप। अब ये देख रहे हैं फिनलैंड होते हुए ये देखिए यूक्रेन वगैरह, ये इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, नॉर्वे, ये सब हमारा जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक। अब बचा ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिला के हमारा क्या बना है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, 7 महाद्वीप हैं उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है वो आपका एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप जो आपका है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये हो गया चीज। अब देख लीजिए एक और बचा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये रहा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप ये पूरा बर्फ वाले स्थान है, यहाँ पे पूरे बर्फ जमा हुआ है, तो यहाँ पे मानव या कोई भी जीव का रहना जो है संभव नहीं है, इसलिए ये इसको आइस लैंड कहते हैं। इसको कहते हैं बर्फ का महाद्वीप, ठीक है। इसको बर्फ का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरा बर्फ है। तो ये हो गए महाद्वीप, ये हो गया। अब ग्रीनलैंड देखा, ये यूरोप में सॉरी ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ये ग्रीनलैंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम महासागर पढ़ लेते हैं। महाद्वीप तो हो गया, अब महासागर पढ़ते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि 4 महासागर होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो पहला जो हो गया प्रशांत महासागर हो गया, ये पूरा देख रहे हैं इतना भाग, ये पूरा हमारा प्रशांत महासागर हो गया। और प्रशांत महासागर का कुछ भाग यहाँ भी है, कुछ भाग कहाँ है? यहाँ भी है प्रशांत महासागर का, ठीक। अब देखिए ये अटलांटिक महासागर है, ये पूरा आपका अटलांटिक महासागर है। ये यहाँ से पूरा ये अटलांटिक महासागर है यहाँ तक, ठीक। इसके ऊपर आर्कटिक महासागर हो जाएगा, और ये पूरा आर्कटिक महासागर है ये पूरा, ठीक। 66.5 अंश से ऊपर जो आर्कटिक महासागर पाया जाता है इसका क्षेत्र, ठीक है। और ये आप देखिए हिंद महासागर, ये पूरा आपका हिंद महासागर है, ठीक। अब देख लेते हैं कि कौन सा महाद्वीप किस महासागर में स्थित है, ठीक है।
अच्छा हाँ, एक बात और, प्रशांत महासागर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी प्रशांत महासागर, एक दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये 0 विषुवत रेखा से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो विषुवत रेखा के जो ऊपर है वो उत्तरी प्रशांत महासागर, और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर। सेम यही कंडीशन अटलांटिक महासागर में भी होगा। विषुवत रेखा से जो ऊपर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो नीचे है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसी अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर भी कहते हैं, सॉरी अंध महासागर भी कहते हैं, सॉरी अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गया। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका किस महासागर के तट पर स्थित है, या किस महासागर में स्थित है। तो इधर देखिए, इधर तो प्रशांत महासागर हो गया, इधर क्या हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, ऊपर क्या हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर में स्थित है। अब ये भी जान लेते हैं कि महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक महासागर है। कौन सा अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। समझ में आ गया इसका क्राइटेरिया कहाँ पे स्थित है। अब आते हैं हम दक्षिणी अमेरिका में। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर है, तो ये 0 अंश यहाँ से क्या है, गुजरा हुआ है, 0 अंश ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 अंश कुछ इसका क्षेत्र जो है ऊपर भी है, 0 अंश से ऊपर भी है, 0 अंश से नीचे भी है। तो हम दक्षिणी अटलांटिक ना कह के पूरा अटलांटिक कहेंगे, क्योंकि कुछ भाग इसका उत्तरी अटलांटिक में भी है, कुछ भाग दक्षिणी अटलांटिक में भी है, कुछ भाग इसका उत्तरी प्रशांत में है, कुछ भाग इसका दक्षिणी प्रशांत में है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, ये हो गया। अब आ जाइए अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप 0 अंश यहाँ से गुजरा हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध में भी इसका क्षेत्र है, दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका क्षेत्र है, विस्तार है। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में स्थित है। समझ में आ गया, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में स्थित कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अब आइए एशिया। एशिया आपका देख रहे हैं, जैसा कि आपका ये रहा एशिया। तो यहां से आपको पता चली गया होगा कि इधर प्रशांत महासागर है, और वो भी क्या, उत्तरी प्रशांत महासागर। इधर आर्कटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है। बस समझ में आ गया, उत्तरी प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर का विस्तार जो है एशिया है में है। अब क्या देखते हैं बच्चा, यूरोप। यूरोप ये देखिए यूरोप है, ये पूरा यूरोप है। ठीक है, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप। तो जैसा कि यूरोप इधर क्या है, क्या है, उत्तरी अटलांटिक, इधर क्या है, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर में स्थित है क्या, यूरोप महाद्वीप। और हिंद में नहीं है, क्योंकि हिंद में एशिया इसको घेर रखा है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में स्थित है यूरोप महाद्वीप। अब आ जाते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इधर प्रशांत महासागर है
इधर क्या है, हिंद महासागर है। अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, कि पूर्वी है कि पश्चिमी है, तो हम कैसे निर्धारण करेंगे? पहले जीरोवंश को ढूंढेंगे। कहाँ? ये जीरोवंश, ये रहा जीरोवंश, ये गया है, देखिए जीरोवंश ये है ना, जीरोवंश के दक्षिण में है, तो हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर ये हो जाएगा। और इधर ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये भाग, न्यूजीलैंड जो आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही भाग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गया। अब इतना तो इसमें हो गया। बाकी विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं या किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किस किस महाद्वीप से होकर और किस देश से होकर गुजरती है, और मकर रेखा किस महाद्वीप और किस देश से होकर गुजरती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस इसमें बस इतना ही आप जानिए, महाद्वीप, महासागर और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।